इससे पहले कि आप कोई और अनुमान लगाएं, हम आपको बता दें कि आज हम आपको ये सभी वस्त्र बेचने नहीं आए हैं। जी नहीं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वस्त्र के बारे में जो कि बहुत शानदार होता है और इसकी मांग भी बहुत अधिक होती है। बिल्कुल सही समझे आप। हम बात कर रहे हैं रेशम यानी कि सिल्क की। रेशम की खोज 3500 ईसा पूर्व में चीन में हुई थी और बहुत जल्द ये अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण समृद्धि का एक प्रतीक बन गया। वर्षों तक इसका व्यापार दूर दराज इलाकों में होता रहा, रेशम मार्गों यानी कि सिल्क रूट के द्वारा। समय के साथ तकनीक में विकास हुआ और रेशम उत्पादन के तरीके भी बदले और वर्तमान में रेशम उत्पादक बहुत अलग अलग प्रकार के रेशम बना रहे हैं। पर इसमें एक खास प्रकार है जिसे हम कहते हैं शहतूत रेशम या शहतूती रेशम। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये शहतूत रेशम के कीड़े की है। इस कीड़े को पालकर इसे रेशम निकालने की पूरी प्रक्रिया को रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीड़े का जीवन काल तब शुरू होता है जब एक मादा कीड़ा शहतूत की पत्तियों पर अपने अंडे देती है। ये होता है पहला चरण। एक मादा एक बार में 300 अंडे तक दे सकती है। अंडे देने की ये प्रक्रिया लगभग 10 से 25 दिन की होती है और ये अंडे फूटने में 1 साल का समय लेते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें हमने अंडों के आकार को थोड़ा बढ़ा कर दिखाया है ताकि आप आसानी से इसे देख सकें। असलियत में इन अंडों का आकार एक छोटी बिंदु के बराबर ही होता है। 1 साल के बाद जब अंडे फूटते हैं तो हमारा दूसरा चरण शुरू होता है, जहां पर हमें मिलता है लार्वा या कैटरपिलर। लार्वा शहतूत की पत्तियों को खाकर अपने आप को हष्ट पुष्ट करता है और लगभग 30 दिनों के बाद अगले चरण में प्रवेश करता है, जो है हमारा तीसरा चरण। इस चरण में लार्वा अपने आसपास एक कोकून का निर्माण करता है। इसके लिए लार्वा अपने आप को एक जाल की सहायता से पत्ती के साथ जोड़ लेता है और उसके बाद अपने सर को 8 की आकृति में घुमाते हुए एक द्रव का स्राव करता है। प्रोटीन युक्त ये द्रव जब हवा के संपर्क में आता है तो ये कड़क हो जाता है। ये कड़क हुआ द्रव ही रेशम के रेशे होते हैं और इन्हीं रेशों से मिलकर लार्वा का कोकून तैयार होता है। इस चरण के बाद अगला चरण होता है चौथा चरण यानी कि प्यूपा चरण। इस चरण में लार्वा कोकून के अंदर ही प्यूपा में बदल जाता है। कोकून के अंदर लार्वा और अधिक विकसित होता है और उसके बाद जब वो कोकून से बाहर निकलता है तो एक वयस्क कीड़े के रूप में बाहर आता है। इन वयस्क कीड़ों में से मादा शहतूत के पत्तों पर अंडे देती है और ये प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो जाती है। तो रेशम के कीड़े के जीवन काल को एक बार फिर देख लेते हैं। पहला चरण होता है जब मादा शहतूत के पत्तों पर अंडे देती है। अंडे फूटने पर हमें कैटरपिलर या लार्वा दिखाई देते हैं जो कि शहतूत की पत्तियों को खा करके मोटे ताजे हो जाते हैं। इसके बाद लार्वा अपने आसपास एक कोकून का निर्माण कर लेता है और ये कोकून ही रेशम के रेशों से बने होते हैं। 8 की आकृति में अपने सर को घुमा करके ये एक द्रव का स्राव करता है जो कड़क होकर कोकून बन जाता है। कोकून के अंदर लार्वा प्यूपा में बदल जाता है और जब ये कोकून से बाहर आते हैं तो ये एक वयस्क कीड़े के रूप में होते हैं। आगे चलकर इनमें से मादा कीड़े शहतूत के पत्तों पर फिर से अंडे देती है और इस प्रकार ये प्रक्रिया जारी रहती है।